हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग क्लास 8 का नंबर सिस्टम यानी रेशनल नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम लोग इसी तरह से सिस्टमेटिकली ढंग से आगे बढ़ेंगे। यदि ये वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले आपका थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, तब जाके ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि हम लोग को कि नेम द प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम लिखने के लिए बता रहा है कि यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कौन प्रॉपर्टी यूज हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रॉपर्टीज कौन सा यूज हुआ है, तो देखिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है -4 अपॉन में 5 और इंटू में 1। ठीक है, और फिर इक्वल का साइन दिया हुआ है और 1 को पहले लिखा हुआ है, 1 को पहले लिखा हुआ है -4 अपॉन में और ये 5, यानी देखिए यहाँ 1 को बाद में लिखा हुआ है और यहाँ 1 को पहले लिखा हुआ है और इज इक्वल टू -4 अपॉन में 5। ठीक है, तो अब देखिए मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है और सबका आंसर सेम है। तो एक बात आप ध्यान से समझिए कि अगर जो कोई भी नंबर या डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पूरा इसका प्रॉपर्टीज को ना पूरा डिटेल से थ्योरी में बात किए हैं। तो आपको मतलब अगर जो नहीं समझ में आया तो वो थ्योरेटिकल पार्ट वाला वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि जहां भी आपको 1 से यानी किसी भी नंबर या डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को देखते हैं। आपका इसमें भी प्रॉपर्टी का ही नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देखिए, पैटर्न को समझिए। यानी 13 अपॉन में 17 है और अच्छा माइनस है। ठीक है, माइनस है और इनटू में -2 अपॉन में 7 है। ठीक है, और इक्वल टू -2 अपॉन में 7 और इनटू में माइनस 13 अपॉन में 17। ठीक है, तो ये जो है देखिए पहले आपको लिखा हुआ है -13 अपॉन 17, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। और देखिए तो इसका मतलब a और इंटू में b, a इंटू में b। ठीक है, और ये क्या हो गया? तो b इंटू में a, तो आपको a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ में एक चीज और बताए थे कि a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, ये क्या होगा? सेम होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? मतलब अगर जो ऐड और मल्टीप्लाई में ये आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जहां आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे उसको आप अगर जो प्रॉपर्टी की बात करें तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 1 का थर्ड है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है -19 अपॉन में 21 और इनटू में 29। ये क्या लिखा हुआ? तो ये 29 और अपॉन में -19। अगर जो ये सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, तो अगर जो कितनों भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितनों भी दिया हुआ है, तो अगर जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाता है तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव और इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर जो ये कितनों भी आ जाए तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड कौन सा प्रॉपर्टी है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, गलती हो गया। देखिए अगर जो यहाँ पे क्या है, इस पैटर्न को समझिए। 1 अपॉन में 3 और इंटू में फिर ब्रैकेट किया हुआ है और फिर लिखा हुआ है 6 इंटू में 4 अपॉन में 3 और इक्वल टू फिर अंदर में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 अपॉन में 3 और इंटू में 6 और बाहर में लिखा हुआ है 4 अपॉन में 3। इसको देखिए अगर जो पैटर्न की बात किया जाए तो ये पैटर्न कौन सा अपना रहा है? तो देखिए ये कौन सा पैटर्न, अगर इसको a लिखते हैं इंटू में
और बी इंटू में सी लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ए और इंटू में सी और इंटू में और ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो अगर जो ये जो है जहां भी आपको इस तरह का प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देता था कि ए में बी ऐड करे, ये मल्टीप्लाई करे या बी में सी, मतलब आगे पीछे, तो आपको कोई फर्क नहीं है, इतना ही वैल्यू आएगा। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी इस तरह का जहां भी आपको दिखाई दे इस तरह का प्रॉपर्टी, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, जिसको आपको जानना होगा और धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से जाने भी हैं। अगर जो ये वीडियो को बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप थ्योरेटिकल पार्ट जरूर जाके देखें। हम लोग लास्ट क्वेश्चन जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, जैसे मान लो कि 4/3 एक रेशनल नंबर है और ये दूसरा भी 2/3, तो अगर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9, तो ये जो प्रोडक्ट करने के बाद यानी यहां पे समझते हैं, यानी 4/3 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये 2/3 है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8/9 आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आशा है कि ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हुआ। हम लोग एक एक एक्सरसाइज को कंप्लीट एकदम पहले एनसीईआरटी फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मैं कंप्लीट जैसे जिस तरह से क्लास स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरह से कंप्लीट मैं यहाँ पे यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर जो आपके कोई भी भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधी में से कोई भी क्लास 8 में तो आप पढ़ ही रहे हैं, क्लास 9 10 11 12 में पढ़ रहे हो और वो चाहते हैं कि एकदम कंसेप्ट के साथ में पढ़े, एकदम एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप उनको ये चैनल को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और ये चैनल है द ओनर्स बाय सत्यम सर के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।